Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. आज का मेरा टॉपिक है, आज सुबह का, पवित्र आत्मा में भरते रहना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मगर ये कितना प्रैक्टिकल है हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। एंड देखते हैं कि वचन क्या कहता है। मैं पिछले दिनों बुक ऑफ एफिशिएंस उसको मैं पढ़ रहा था, और बहुत ही इंस्पायर हुआ, बहुत ही एनकरेज हुआ, और कुछ कुछ वचनों को मैं आपके पास बीच बीच में ला रहा हूँ। आज फिर उन्हीं में से कुछ वचनों को मैं आपके बीच लाऊंगा। इफिसियो अध्याय 5 वचन आप निकालें, वर्ष 15 से हम पढ़ेंगे अप टू 20, 20, 15 से 20। यहाँ पे 3 जगहों में कुछ करने के लिए मना किया गया है, और उसी बीच एक ऐसे कुंजी को पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बताता है कि कैसे हम पवित्र आत्मा में भरते रहते हैं, किन चीजों को करने के द्वारा और किन चीजों को नहीं करने के द्वारा। हालेलुया। एंड आई होप यू विल बी ब्लेस्ड। और जब भी पवित्र आत्मा के बारे में कोई भी विषय होता है, या वचन का कोई भी विषय होता है, ये वही लोग संपूर्ण रीति से रिसीव कर पाते हैं जो लोग प्यासे हैं। और आज के सुबह मैं एक अनुग्रह को यीशु के नाम से यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ कि आप सबका प्यास बढ़ जाए, ताकि आप आपके जीवन के इस आत्मिक यात्रा में एक और लेवल आगे बढ़ जाए। हालेलुया। ग्लोरी टू Amen, जीसस। amen. क्योंकि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह डायरेक्ट बोला कि मैं धर्मी लोगों के लिए नहीं आया हूं, मैं जो पापी हैं उनके लिए आया। और उनके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने एक और विषय को कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होता है, मगर एक बीमार व्यक्ति को होता है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह कहता है, जो प्यासे वही बुझाए जाएंगे। इसका मतलब जो प्यासे नहीं है वो बुझाए नहीं जाएंगे, जो बीमार नहीं है उनके पास डॉक्टर का कोई आ, काम नहीं है, और जो धर्मी है उनके लिए तो यीशु मसीह आया ही नहीं। आज के सुबह मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जिनको आज के सुबह भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनको यीशु मसीह चाहिए धार्मिकता के जीवन में चलने के लिए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आत्मिक रीति से और थोड़ा स्वस्थ होना है, क्योंकि उनके लिए यीशु मसीह आता है। कहीं ना कहीं वो अभी प्यासे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं को ही बुझाएगा। हालेलुया। आइए वचनों को पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से आगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरत से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमेन। हालेलुया। थैंक यू स्मिता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस सुबह। क्या नहीं करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, या फिर कौन कौन सी चीजें मना किया गया है?
सबसे पहला विषय क्या है? कौन बोल सकते हैं? योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आई कैन नॉट हियर यू। बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो। इस निर्बुद्धियों के समान मत चलो। तो सवाल यह है कि क्या मसीही लोग, कोई मसीही विश्वासी निर्बुद्धियों के समान चल सकता है? उसका उत्तर है हाँ। यही इफिसियों की कलीसिया में देखा गया था, और ये पौलुस के लिए एक कंसर्न हो गया था कि ये कुछ बंदे विश्वासी हो के इतने निर्बुद्धि में कैसे चल सकते हैं। आज के डेट में कलीसिया में भी ये देखा जाता है कि कुछ लोग निर्बुद्धियों की तरह चलते हैं। यहाँ पे पौलुस डायरेक्ट कहता है कि निर्बुद्धियों के समान मत चलो, बुद्धिमानों के समान चलो। वॉक विथ विजडम, डू नॉट वॉक विथ फुलिशनेस। हालेलुया। इसका मतलब हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बुद्धिमानी के समान चलो, आप बुद्धि के साथ चलो। इसमें यह विषय को हाईलाइट किया जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने मूर्खता को पवित्र आत्मा के बुलाहट के नाम में नाम देते हैं। हम मतलब मैं हमारे बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरली लोगों के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। कई बार ये देखा जाता है कि आत्मा ने लीड किया, आत्मा ने लीड किया, आत्मा ने लीड किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पवित्र आत्मा एक बुद्धि का आत्मा है। वो हमें निर्बुद्धि में कभी भी अगुवाई नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शादी के डिसीजन में, आपके करियर के डिसीजन में, आपके प्रोफेशन में, आपके चाल चलन में, आप कैसे बातें करते हैं उन विषय में, आप कैसे डिसीजन लेते हैं उन विषय में, अब निर्बुद्धि एक एक निर्बुद्धि की तरह, एक एक मूर्ख की तरह नहीं चल सकते हैं जब आप एक मसीह विश्वासी हैं। पौलुस इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों को डायरेक्ट बोल रहा है कि मूर्खता के समान मत चलो, बुद्धि के साथ चलो। ये एफिसियंस की कलीसिया वही है जो पवित्र आत्मा पाया हुआ एक कलीसिया था। तो कभी कभी ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, पवित्र आत्मा पाए हैं मगर बुद्धि नहीं पाए हैं। एक बार मैं पास्टर रंजन नाग के साथ बैठा था, और उन्होंने एक दो इंस्टेंस बताया, और उन्होंने एक बात मुझे बोला कि निहार भाई, विश्वासी लोगों को पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे उटपटांग चीजें वो लोग करते हैं, अजीब सा लगता है कि क्या यही लोग प्रभु को जानते हैं, या उनका समझ उस तरीके से नहीं खुल पाता है। कभी कभी क्या होता है कि पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद दो वचन नए करार में है जो लोगों को भ्रांति में डालता है। मुझे भ्रांति में डाला था, ओके, मगर धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का और उनके वचन का जिन्होंने मुझे छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। एक वचन है यीशु मसीह के बारे में, जहां पे यहूदी कहते हैं कि ये बिना पढ़ाई किए कैसे पंडित हो गया। उड़िया में लिखा जाता है कि ये पाठ न पढ़ी केमती पंडित है। बस यही वचन को लेके पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कभी कभी पढ़ना भी छोड़ देते हैं। अरे हमारा यीशु बिना पढ़े पंडित हो गया था। फिर प्रेरितों के काम में पतरस लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग मूर्ख होते हुए इतना पंडित कैसे हो गए। फिर उन्होंने ये अनुमान किया कि हाँ, ये यीशु के साथ थे। तो इसका मतलब आप पढ़े या ना पढ़े, यीशु मसीह के साथ होने से आप एक पंडित बन जाते हैं। हालांकि बनना चाहिए, मगर क्या करें, वो हो नहीं पाता है। समझ पा रहे हैं? हो नहीं पाता है।
मैं ज्यादातर पास्टर लोगों के साथ मिलता हूं। कभी कभी कुछ पास्टर्स लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हुए बातें करते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्या ये भी संभव है कि एक पास्टर ऐसा डिसीजन ले सकता है, ऐसी बातें सोच सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ये ऐसा ही नहीं है कि वचन में लिखा गया है कि मेरी प्रजा, मेरी नीच प्रजा ज्ञान के अभाव से नष्ट हो गए। प्रभु का होते हुए भी लोग नष्ट हो जाए। पौलुस कहता है निर्बुद्धियों की समान ना चलो। फाइनेंसेस में, मैरिज में, आपके प्रोफेशन में, आपके किसी भी विषय में हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करो। हालेलुया। देखिए, एक बात को देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे मगर ये सच है। आप संसार को देखेंगे, संसार के लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, मगर फिर भी क्योंकि वो लोग बुद्धि के साथ चलते हैं, उनके जीवन में बहुत सफलता है। और मसीही लोगों में ज्यादातर देखा जाता है वो सिर्फ अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि हमारे पास तो परमेश्वर है। जैसे एक मूवी है दीवार का, दीवार बोल के एक मूवी है, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे मगर हम लोग जानते हैं, हमारे जमाने के लोग। यहाँ पे दो हीरो होते हैं, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। अमिताभ बच्चन वो एक क्रिमिनल बन जाता है, गलत काम करके वो पैसा कमाता है। और शशि कपूर जो है उसका भाई, वो पढ़ाई लिखाई करके वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। उसका उतना पैसा वगैरह नहीं होता है। तो वहां पे एक डायलॉग है, आप यूट्यूब में कभी सर्च करके देखिए। वहां पे अमिताभ बच्चन बोलता है कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर बोलता है कि मेरे पास माँ है। क्योंकि इनकी जो माँ है वो शशि कपूर के साथ रहती थी, अमिताभ बच्चन के साथ नहीं रहती थी। और वहां पे अमिताभ बच्चन चुप हो जाता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल विषय को बताता हूँ। उसी पे एक मूवी का सीन था। अगर आज के डेट में होता तो अमिताभ बच्चन के साथ ही सब होते हैं, क्योंकि उसके पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। आमेन, हालेलुया। पैसा मैटर करता है। हाँ, कोई अंदरूनी विषय झगड़ा हो गया वो अलग बात है, मगर पैसा मैटर करता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि आप पैसे से कुछ खरीद नहीं सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ, आप हर कोई चीज पैसे से खरीद सकते हो। एनीवे, मैं अभी फाइनेंस के ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ, मगर एक विषय को लेके अपने मूर्खता को जस्टिफाई करना भी सबसे बड़ा मूर्खता है। हाँ, हमने तो पवित्र आत्मा पाया है, और सवाल यह है कि अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं तो आप बुद्धिमानी के साथ चलिए। पौलुस के जर्नी को हमने देखा प्रेरितों के काम में, कि कैसे वो बुद्धि को इस्तेमाल करता था लोगों से बात करने में, हाकिमों से बात करने में, राजाओं के साथ बात करने में, अपने केस को डिफेंड करने के लिए, सुसमाचार को प्रोक्लेम करने के लिए। हालेलुया। एक ऐसा इंस्टेंस आया था जहां पे लोगों ने उसको बांधा तो था, जेल में डाला तो था, मगर उसने जब बुद्धि के साथ उनके साथ बात किया कि वो एक रोम का सिटीजन है और कैसे ये लोग बिना न्याय के इसको जेल में डाल सकते हैं, तब वो लोग खुद डर गए। और पौलुस कहता है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप लोगों को आके विथ एस्कॉर्ट हमें बाहर ले जाना पड़ेगा। और वो लोग आए विथ एस्कॉर्ट, पौलुस को विथ रेस्पेक्ट वो लोग बाहर ले गए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके जीवन में वो अनुग्रह आए कि आप सिर्फ आत्मा के द्वारा नहीं मगर बुद्धि के साथ भी आपके जीवन में चलें। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आत्मा के द्वारा नहीं मगर बुद्धि के साथ चलें, ज्ञान के साथ चलें, बुद्धिमान होके चलें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नहीं तो मेरे प्यारो, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति भी बहुत सारे विषय में धोखा खाते हैं, बहुत सारे विषय में पछतावा करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। दूसरा विषय कौन सा है जो मना किया गया है?
इस स्क्रिप्चर में? कौन बता सकते हैं? पहले तो हमने पढ़ा दास से निर्बुद्धियों के समान। मतवाले ना बने। इस मतवाले ना बनो। हालेलुया। और जहां तक मेरा विश्वास है, यहाँ पे कोई भी मतवाला बनने वाला नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। मगर यहाँ पे सिर्फ शराब के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हर कोई ऐसा विषय जो हमें स्वाइप आउट कर देता है, जैसे कि हम उसके नशे में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इलेक्शन का टाइम है, कुछ लोग इलेक्शन की नशे में रह जाते हैं। या अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है, वो जो लोग जो क्रिकेट के पागल प्रेमी हो आईपीएल के नशे में रह जाते हैं। उनका उठना बैठना हर कोई विषय आईपीएल 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 और क्रिकेट है। या जो कोई इलेक्शन में हो चुके हैं, उनका उठना बैठना सब कुछ इलेक्शन में है। पौलुस कहता है ऐसे दूसरे चीजों में मतवाले ना बनो, मगर हमेशा पवित्र आत्मा में भरते जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस ग्लोरी टू जीसस ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पे जो लिखा गया है कि दाकरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। यहाँ पे कैरेक्टर लूज होता है। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ग्लोरी। सो पवित्र आत्मा में भरना एक दिन का काम नहीं है। क्या कोई सुन रहा है? पवित्र आत्मा में भरना हर एक दिन का काम है। पवित्र आत्मा में भरना वो दिन का काम नहीं है जब परमेश्वर ने आपको भरा था, मगर पवित्र आत्मा में भरना हर एक दिन अभी हम लोग का टास्क है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन समय है हर एक सुबह। हर एक सुबह हम अपने आप को पवित्र आत्मा में भरें। हालेलुया। री बाहा शाखा ले बाला बाला बाना माना बा। प्रार्थनाओं के द्वारा, ओ वचनों के द्वारा, ओ आराधना के द्वारा, ओ स्तुति के द्वारा। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। घुटनों में आने के द्वारा, ओ हाथों को उठाने के द्वारा, वो अपने आप को पवित्र आत्मा में भर दें। पवित्र आत्मा में भरने का मतलब क्या है? और कोई भी चीज आप में भरा हुआ ना हो। जब एक बाल्टी, वहां पे कोई पत्ता गिरा है, कुछ धूल वूल गिरा है, वहां पे जब आप पानी पूरा डाल देते हैं तो वहां जो पत्ता होता है, धूल वूल वगैरह, वो सब चला जाता है। हालेलुया। अगर वहां पे पानी आप डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं, तो उस बाल्टी में या फिर वही पात्र में और कोई भी विषय नहीं रहेगा, सिर्फ पानी रहेगा। मगर अगर उस बाल्टी में सिर्फ आप एक ही बार पानी डालेंगे और उस दिन से आप भूल जाएंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा वही बाल्टी या फिर वही जो पात्र है, उसके अंदर फंगस हो जाते हैं। इसका मतलब एक ही बार आत्मा में भर के मसीही जीवन जीने वालों के अंदर में फंगस हो जाता है। हालेलुया। पानी तो होता है, आत्मा तो होता है, मगर बुद्धि जाम हो जाता है। मगर जो अपने आप को हर एक दिन पानी डालता रहता है, आत्मा में भरते रहता है, आत्मा में भरते रहता है, उसका अंदरूनी जीवन हमेशा साफ रहता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस ग्लोरी टू जीसस ग्लोरी टू जीसस। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं मेरे प्यारों? और ये विषय होता कैसे है? मैं हालांकि आपको पहले से बताया हूं, ये जो यहाँ पे और लिखा है वचन 19 में, एक्चुअल में और नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोमा ही है अगर आप ओरिजिनल्स में जाएंगे तो। हालेलुया। और पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे? वचन 19 को पढ़ें, वर्स 19। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा जाता है भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अगर इंग्लिश में से थोड़ा पढ़ लें,
NLT वर्जन पढ़ लें, वर्स 19। Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. ओके, म्यूजिक वहां पे लिखा गया है, एक्चुअली मेलोडी है। ओके, ज्यादातर वर्षों में देखोगे मेलोडी लिखा गया, बिकॉज मेलोडी इज समथिंग हायर देन म्यूजिक। ओके, ठीक है। सिंगिंग साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, राइट। आज एक बहुत मजेदार विषय हम लोग देखेंगे। साम्स, भजन संहिता बोलते हैं उसको। उसका मतलब क्या है? पौलुस क्यों 3 तरह के गीतों के बारे में यहाँ पे लिखा है? मैं एक बार पढ़ रहा था, रुक गया कि यहाँ पे तो पौलुस डायरेक्ट कहता कि आप लोग गीतों के द्वारा स्तुति आराधना करो या फिर गाते रहो बोल के, मगर वो 3 कैटेगरी के जो गीत हैं उसको यहाँ पे मेंशन करता है। आपने कभी बाहरी दुनिया में किसी गीत को साम्स बोलते हुए सुना है या फिर भजन संगीता बोलते हुए सुना है? मैंने तो नहीं सुना है, ये सिर्फ बाइबल में ही मैंने पढ़ा है साम्स बोल के। इनफैक्ट जो हिम, वो भी मैंने सिर्फ चर्चेस में, कलीसिया में या फिर बाइबल में ही पढ़ा है, कहीं दूसरे कल्चर में या हमारे सांसारिक विषय में नहीं देखा है। मगर जो सॉन्ग्स हैं वो मैंने बाहर भी सुने हैं, बॉलीवुड में भी होते हैं, हॉलीवुड में भी होते हैं, साधारण रीति से भी होते हैं। मैं आज आपको इन 3 तरीके के गीतों के भेदों के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये मालूम है, आप लोग अवेयर है, मगर मेरे विश्वास से श्योरली ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा। जो साम्स है, साम्स का मतलब है डायरेक्ट परमेश्वर की वचन को आप एक पोएम के फॉर्म में आप उसको घोषणा करते हैं। हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर के वचन को आप एक कविता की तौर में उसको आप घोषणा करते हैं। याद कीजिए, भजन संगीता में कितने सारे रहस्य हैं यीशु मसीह के बारे में, जो रेवलेशन नए करार में पूरा होता है। इसलिए दाऊद के गीतों को और मूसा के गीतों को जो भजन संगीता में है, और भी परमेश्वर दासों के गीतों को जितने भी भजन संगीता में वहां पे रखे गए हैं, उनको साम्स कहा जाता है, क्योंकि वो कोई मनुष्य का लिखा हुआ नहीं था, वो डायरेक्ट परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। जिसको उन्होंने कविता बना के उसको डिक्लेयर करते थे। हालेलुया। अभी सेकंड पार्ट आता है हिम, HIMN, हिम। हिम ये है कि वही परमेश्वर की वचन को एक्सप्लेन करना। साम्स में क्या होता है? सिर्फ परमेश्वर का वचन होता है। हिम में क्या होता है? उसी परमेश्वर की वचन को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप में से जितने लोगों को मालूम है लोगस और रेमा, तो समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, साम्स जो है लोगस को डायरेक्ट आप कविता के फॉर्म में बोलते हैं, और हिम जो है आप रेमा को एक गीत के द्वारा बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं। वही कविता के फॉर्म में उसको आप बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, म्यूजिक के साथ या फिर म्यूजिक के बिना भी। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। तो ये साम्स और हिम, ये दोनों टोटली वचन से रिलेटेड है। तीसरा विषय जो है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, ये है
हमारे आध्यात्मिक गीत, हमारा जो रेस्पॉन्स है परमेश्वर के विश्वस्तता या परमेश्वर का सोवर्निटी, परमेश्वर का जो डिविनिटी है, उसके रेस्पॉन्स में हम जो लिखते हैं या फिर गाते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, उसको स्पिरिचुअल सॉन्ग्स कहा जाता है। ये वचन ने मेरे आंखें खोल दिए और मेरा पूरा विश्वास है कि आज के सुबह आपकी आंखों को भी खोल रहा है। मैंने जान लिया कि आज के डेट में ये 3 विषय विश्वासियों में नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। हम हमारे एक्सप्रेशंस को ही यूज करते हैं, जितने भी सारे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं, मगर शायद हम 2 विषय को मिस आउट करते हैं, साम्स और हिम्स, जो डायरेक्टली वचन है या फिर वचन का रेवलेशन है, उसको डिक्लेयर करना। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पौलुस कहता है साम्स, हिम्स और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, इन तीनों को के द्वारा, हालेलुया ग्लोरी टू जीसस, इन तीनों के द्वारा तुम पवित्र आत्मा में भरते जाओ। हालेलुया, इन तीनों के द्वारा तुम पवित्र आत्मा में भरते जाओ। और यही सेम विषय पौलुस के अंदर था, इसलिए जब उसको जेल में डाल दिया गया तो वही सेम विषय वो कर रहा है। मैं पहले क्या सोचता था, पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया, वो बोले कि अभी रात को करना क्या है, चलो स्तुति करते हैं, गाना गाते हैं, क्योंकि मसीह लोग हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। वचन नहीं स्टार्ट किया है, चलो गीत गाते हैं, चलो थोड़ा सा गीत गा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे और एक सीक्रेट को कहता है, अपने अनमे मन में, हालेलुया ग्लोरी टू जीसस। हिंदी में कहता है कि प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इंग्लिश में लिखा जाता है मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट। हालेलुया, मेलोडी मतलब एक म्यूजिक भी होता है और एक गीत भी होता है। आपके अंदर कुछ आप गुनगुना रहे होते हैं। ये कब होता है? जब कोई बंदा बहुत खुश होता है, बहुत आनंद में रहता है, उसके मन में गीत चलते रहते हैं, ना 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 ना। पौलुस कहता है आनंदित रहो और सर्वदा आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि ये आनंद ही है जो आपके अंदर एक मेलोडी को क्रिएट करता है। हालेलुया। जो लोग आनंदित नहीं है वो हमेशा सैड सॉन्ग में जाते हैं। जो लोग आनंदित नहीं है उनके अंदर मेलोडी नहीं आएगा, सैड सॉन्ग आएगा। हे। मगर पौलुस कहता है मेलोडी बनना चाहिए अपने अंदर। हालेलुया। जब मेलोडी बनता रहता है, जब भी मौका मिलता है, तुरंत आपके मुंह से गीत निकलेंगे, वो आराधना के गीत निकलेंगे, वो साम्स निकलेंगे, वो हिम्स निकलेंगे, वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स निकलेंगे। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आप एक आत्मा में भरे हुए व्यक्ति हो, जो हर दिन आत्मा में भरते रहते हो। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। मेरा प्रार्थना है कि यीशु मसीह के अनुग्रह से आप लोग ऐसे व्यक्ति बने जो साम्स के द्वारा, हिम्स के द्वारा, वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स के द्वारा वो आत्मा में भरते जाए, और आपका हृदय एक ऐसा हृदय हो जो वहां पे मेलोडी चलता रहे, मेलोडी चलता रहे, मेलोडी चलता रहे। कभी कभी धुनों के द्वारा, कभी कभी गीतों के द्वारा, मगर हमेशा के आनंदित हृदय में इस आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। आपके बाहरी जीवन में कुछ हो या ना हो, मगर अंदर गिटार बज रहा है। हालेलुया, अंदर एक गीत चल रहा है। हालेलुया, ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं पिता, आज आपका ये वचन वो हर एक के हृदय के बंधनों को खोले,
हमारा हृदय आनंद में रहने के लिए बनाया गया है, प्रेम में रहने के लिए बनाया गया है, वो मेलोडी क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। ताकि हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते रहें। हालेलुया। किसी दूसरे नशे में नहीं परमेश्वर पिता, मगर आपकी स्तुति के नशे में रहें। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। और आपकी बढ़ाई होता रहे, आपकी महिमा होता रहे। हालेलुया। कोई कैसा भी परिस्थिति हो, मगर हमारे हृदय में मेलोडी बनता रहे, बजता रहे, स्तुति आराधना के गीत निकलते रहे। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।